नमस्कार दोस्तों, पॉम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस जातक का 3 सवाल है। पहला सवाल है हायर स्टडी होगा कि नहीं। दूसरा सवाल है फिलहाल जॉब चेंज करना ठीक होगा कि नहीं। और तीसरा सवाल है क्या मैं विदेश जा पाऊँगा या फॉरेन सेटलमेंट है कि नहीं। तो इन 3 प्रश्नों का जवाब हम इसी हाथ से ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट किए तो अंत तक जरूर देखना है। हथेली के महत्वपूर्ण जो जानकारी है इसको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर। जिस जातक का हथेली लिया है इसका उम्र अभी 28 है। ये एक इंजीनियर है, फिलहाल कंपनी में नौकरी कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन, इसके लिए जॉब चेंज करना फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा। तो इस सवाल का जवाब देखने के लिए सबसे पहले जो चीज़ देखना है वो भाग्य की रेखा को देखना होगा। तो ये हो गया भाग्य की रेखा, और भाग्य की रेखा 29 बरस के बाद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ठीक से देखिएगा तो ये हो गया जातक की कोई फेथ लाइन यानी भाग्य की रेखा, और इसके बाद ये ऊपर की तरफ नहीं उठा है। तो 28-29 में वर्षों के बाद इसके भाग्यों में परिवर्तन ये अनिवार्य दिखाई देता है। तो क्या ये जो परिवर्तन आएगा इसके पक्ष में रहेगा या विपक्ष में रहेगा, क्योंकि अभी जिस कंपनी में नौकरी कर रहा है परिस्थिति कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो अगर नौकरी दूसरी जगह करेगा तो इसके पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा, इसकी संभावना बहुत हद तक ज़्यादा है, क्योंकि ओवरलैपिंग एगो भाग्य रेखा यहाँ से उठकर शनिचर की ओर जा रहा है। बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। अगर भाग्य की रेखा यानी फेथ लाइन को ठीक से देखें तो यह 3 ओवरलैप हो रहा है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये फिर तीसरा हो गया। तो अगर भाग्य रेखा में ओवरलैप इस तरह का पोजीशन आते हैं तो वो पॉजिटिविटी रेट को बढ़ाते हैं। तो 28-29 बरस के बाद इस जातक के जीवन में कर्म में परिवर्तन ये आएगा, इसके भाग्य रेखा देख के ही पता लग रहा है, और ये परिवर्तन इसके लिए फायदेमंद होगा। अब इसमें और एक चीज़ देखना है कि जहाँ ये कर्म के लिए जाएगा वहाँ ये रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा। इस सवाल का जवाब हम गुरु की माउंट और शुक्र की माउंट से पता लगा सकते हैं, क्योंकि आप किसी दूसरे जगह जाने से क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा ये आपकी गुरु की पर्वत के ऊपर डिपेंड करता है। तो गुरु की माउंट को देखिए, गुरु की माउंट बहुत ही उभरा हुआ है और माउंट पॉजिटिव है। माउंट में हेडलाइन की ओर से एक ऐसी रेखा दिखाई दे रहा है जो कि सूचित करता है कि इसका गुरु इसके सपोर्ट में है। तो यानी गुरु अगर अच्छा होगा तो इसमें लीडरशिप क्वालिटी होगा और मिलजुल के रहने की क्षमता ये भी होगा। तो ये बात दर्शाता है कि कर्म चेंज करने से इसका फायदा होगा। अब शुक्र की पोजीशन को भी देखना चाहिए, क्योंकि शुक्र का पोजीशन अगर अच्छा नहीं होगा तो चाहकर भी कर्म नहीं कर पाएगा। ऐसा जगह इसका ट्रांसफर हो जाएगा, इसका सपोर्ट स्टाफ ऐसा मिलेगा कि ये वहाँ पर रुक नहीं सकेंगे। अगर वेनस की माउंट में कोई नेगेटिव साइन आ जाए तो यह वेनस की माउंट में इस तरह का एक छोटी बड़ी निशान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जहाँ यह नौकरी के लिए जाएगा वहाँ इसको कुछ कठिनाइयों का सामना जरूर करना होगा। 6 महीना 8 महीना इसके लिए बहुत कष्टकारी भी हो सकता है, लेकिन गुरु का सपोर्ट रहने के चलते ये आदमी जरूर वहाँ पर भी अंडरस्टैंड हो पाएगा। यानी जहाँ ये कर्म चेंज करके जाएगा उस कंपनी में भी ये रुक जाएगा, यही दर्शाता है। और फाइनेंस के दिख से भाग्य रेखा का जो ट्रेंड है ये इसके लिए फायदेमंद साबित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसके सवाल को देखते हैं। इसका पहला जो सवाल है कि हायर एजुकेशन होगा कि नहीं। तो हायर एजुकेशन भी गुरु की माउंट से ही दिखाई देता है।
अगर गुरु की माउंट उभरा हुआ हो और गुरु के माउंट में सोलोमन रिंग या फिर सोलोमन बंधनी हो तो ये हायर स्टडी को दर्शाते हैं, क्योंकि शिक्षा का कारक गुरु ही है। तो इस हथेली को अगर आप गौर से देखिएगा तो ये क्षेत्र बहुत उभरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। गुरु इसके सपोर्ट में है। अब देखिए यहाँ एक सोलोमन रिंग तो नहीं, लेकिन सोलोमन लाइन जैसा बना हुआ है। ये लाइन को हम सोलोमन लाइन कह सकते हैं। सोलोमन लाइन शिक्षा का कारक माना गया है। अगर जुपिटर अच्छा है और जुपिटर में एक सोलोमन रिंग या सोलोमन लाइन जैसा हो तो दर्शाता है कि वह आदमी बहुत शिक्षित होगा, जीवन भर शिक्षा के प्रति उसका आग्रह बना रहेगा। इसीलिए फिलहाल ये कंपनी में अच्छा जॉब कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको और स्टडी करने की तमन्ना मन में बैठा हुआ है और ये तमन्ना इसका फुलफिल होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जुपिटर इसका बहुत स्ट्रेंथ लिए हुए है। अब इसका जो तीसरा सवाल है कि हम विदेश जा पाएंगे कि नहीं, तो विदेश जाने के लिए आप जानते हैं चंद्रमा की इस पोजीशन को बहुत अच्छा से देखना पड़ेगा। अगर आप चंद्रमा के स्थान को बहुत गौर से देखिएगा तो यहाँ इस टाइप का एक गो लकीर तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो लकीर है ये बिल्कुल स्पष्ट और सीधा नहीं है। ये जो है कुछ टेढ़ा जैसा इस टाइप का है और यहाँ पर भी ऐसा छोटे बड़े दो एक निशान दिखाई दे रहा है। फिर एक बात और देखना चाहिए, ये जो सीधी लाइन है यानी विदेश जाने के लिए अगर आपकी लाइफ लाइन से जुड़ा हुआ कोई टेढ़ी रेखा चंद्रमा की तरफ सीधा जाए तो हम कह सकते हैं कि विदेश सेटलमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर जो लाइन है ये ना ही आपका लाइफ लाइन से मिल रहा है और ना ही भाग्य की लकीर से मिल रहा है, थोड़ा दूर से ये रेखा अभी उठ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके मन में विदेश जाने की इच्छा ये तो भरपूर रहेगा, लेकिन फिलहाल जाने का टाइम अभी नहीं हुआ है। और अभी के टाइम में यानी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर ये बंदा विदेश जाते हैं तो वहाँ इसको काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर अच्छी से आप देखेंगे तो ये जो लकीर है इस लकीर को ऐसा एक रेखा काट रहा है। आप अच्छा से देखने से ही आपको पता लग जाएगा। इस जगह को आप अच्छी तरह से देखें। ये जो लाइन है ये प्रोमिनेंट नहीं है। अगर ये लाइन प्रोमिनेंट नहीं होगा तो विदेश जाने में कठिनाइयाँ जरूर आएगा। इस लाइन के ऊपर भी ऐसा सीधी रेखा के बदले टेढ़ी रेखा बन रहा है और टेढ़ी रेखा के ऊपर भी ऐसे काट का निशान दिखाई दे रहा। तो फिलहाल मेरा सुझाव यही रहेगा, तकरीबन 35-6 के पहले इसको विदेश सेटलमेंट होने का कोई संभावना नहीं है। हाँ, अगर घूमने फिरने या कोई ऐसे सिलसिले में जाए तो जा सकता है, लेकिन ज़्यादा देर ये रुकेगा नहीं। और विदेश सेटलमेंट यानी फॉरेस्ट सेटलमेंट के लिए यहाँ पर भी कोई लकीर होना अनिवार्य है। अगर लाइफ लाइन से कोई इस टाइप का दो मुखी रेखा चंद्रमा की तरफ आए और ये दो मुखी रेखा का एक हिस्सा चंद्रमा की जो माउंट है उसको स्पर्श करे तब आदमी विदेश में सेटलमेंट हो सकता है। तो इस हथेली में ऐसा कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यही है कि आदमी को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, देश में ही रहे, देश में ही इसका बहुत हद तक डेवलपमेंट होगा और मनी प्रॉपर्टी ये बहुत हद तक कमा पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस हथेली के संबंध में आपका कोई सवाल या सुझाव रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद। नमस्कार।